बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की एक सब ब्रांच है। ये फिजिकल केमिस्ट्री आपकी फर्स्ट वाली जो केमिस्ट्री है, ये सारी की सारी फिजिकल केमिस्ट्री है। ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक सब ब्रांच है। इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? इस ब्रांच में हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? कि हीट, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ हीट करेंगे। कैसे करेंगे? आपके पास केमिस्ट्री में जो चेंजेस वाक़या होते हैं, वो चेंजेस फिजिकल भी होते हैं, वो चेंजेस केमिकल भी होते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में जो हीट एक्सचेंज हुई है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, इस हीट की क्वांटिटेटिव स्टडी को थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, इस फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज में या हीट अब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि चेंजेस में क्या होगा, या आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और एक आपके पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। प्लीज मेरी बात समझिए। एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है? नेट हीट अब्जॉर्ब होती है। ओके, यहां पर नेट हीट अब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में नेट हीट क्या होती है? नेट हीट आपके पास रिलीज होती है। तो एक प्रोसेस में चाहे हीट अब्जॉर्ब हुई है, चाहे हीट रिलीज हुई है, नो प्रॉब्लम, वो एक फिजिकल चेंज हो या कोई केमिकल चेंज हो, इस हीट की स्टडी को थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है कि बास प्रोसेस एंडो होते हैं और बास प्रोसेस एक्सो होते हैं? इससे भी पहले एक छोटी सी बात सुनिए। इस नेट के वर्ड पे फोकस कीजिए। नेट। आप घर में चूल्हा जलाते हैं तो लाइटर से पहले पहले हीट ऑन करेंगे ना, हीट प्रोवाइड करोगे, फिर वो गैस अपना बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट कर लेगी, तब आपको हीट मिलेगी। इन द वेरी बिगिनिंग आपने लाइटर के जरिए से, मैच स्टिक के जरिए से आपने हीट प्रोवाइड की। घरों में जब लकड़ियां जलाते हैं तो फिर क्या करते हैं? लकड़ियों को पहले हीट देनी पड़ती है, उसके बाद हीट जनाब रिलीज होती है, फिर जब लकड़ियां जलना शुरू कर देंगी तब। ओके, तो मेरी बात का मकसद ये हुआ कि आपने ये नहीं देखना कि स्टार्ट में हीट रिलीज हो रही है कि एंड में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसकी तरफ परेशानी ना लें। जस्ट क्या करें, आप नेट देखें। नेट पहले आपने हीट दी या ली, जो भी कारोबार हुआ, नो प्रॉब्लम। मुझे नेट बताइए कि हीट अब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है कि हीट रिलीज ज़्यादा हुई है। अगर अब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है इसको हम एंडो कहेंगे, अगर रिलीज ज़्यादा हुई है इसको हम एक्सो कहेंगे। आप मैकेनिज्म के स्टेप्स की तरफ ना जाएं कि हीट पहले स्टेप में अब्जॉर्ब हुई है फिर रिलीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि हीट ऑफ सॉल्यूशन, एंडो के एक्सो, एक्सो के एंडो। देखिए जनाब, इन द वेरी बिगिनिंग लेटेस्ट एनर्जी हमेशा एंडो होती है, फिर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? वो एक्सो होती है।
तो मैं क्या अब ये कहूं कि बोथ ए एंड बी, ये वाली बात गलत है। इन दोनों प्रोसेस का नेट जवाब बताइए। अगर इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपके पास पॉजिटिव है तो ये एंडो प्रोसेस हुआ, अगर आपके पास नेगेटिव साइन आएगा तो ये आपके पास एक्सोथर्मिक होगा। ओके, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो चेंज इन इंथैल्पी होगी ये एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होती है। अब एक और पॉइंट है, मैंने पहले भी कहा कि ऐसा क्यों है, ये एंडो क्यों है, ये एक्सो क्यों है। तो याद रखें, जब भी आप स्टेबल से अनस्टेबल की जानिब जाएंगे, जब भी आप इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब स्टेट की तरफ जाएंगे, वो प्रोसेस क्या होगा, लाजमी एंडो होगा। सॉलिड इज मोर स्टेबल, उसका एनर्जी कंटेंट कम होता है। जब सॉलिड से आप लिक्विड बनाते हो, यू विल हैव टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो क्या होगा, सॉलिड is more stable as compared to liquid is more stable as compared to gas, gaseous state is the most unstable state, इसलिए अक्सर रिएक्शन गैशियस फेज में होते हैं, सॉलिड फेज में रिएक्शन बहुत कम हुआ करते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब भी एक स्टेबल से टुवर्ड द अनस्टेबल, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम को आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं टुवर्ड द डिस्टर्ब वन, तो ये प्रोसेस क्या होगा, ये एंडो होगा। और अगर इस प्रोसेस को आप उलट दें, उल्टा कर दीजिए, फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये एक्सोथर्मिक बन जाएगा। ओके, अब एक और बात यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशनशिप है। समझिए बात को। थर्मोडायनामिक्स आपके पास फिजिक्स की एक सब ब्रांच है। ओके, थर्मोडायनामिक्स आपके पास फिजिक्स की एक सब ब्रांच है। इस सब ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, इस सब ब्रांच में हम हीट भी पढ़ेंगे, हम वर्क भी पढ़ेंगे, हम एनर्जी के ऑल अदर फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, प्लस हम इन चीजों को कोरिलेट करने के लिए लॉज भी पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है। मैं ये भी कह सकता हूं कि थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक में क्या रिलेशनशिप है। यू कैन से कि थर्मोकेमिस्ट्री इज आल्सो ए सब ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी आप ये भी कह सकते हैं। क्यों? इसमें आप फोकस करते हो हीट के ऊपर, एनर्जी के बाकी फॉर्म्स आप नहीं पढ़ते हो, जस्ट आप हीट की स्टडी करते हो, और यहां पर हम सारे फॉर्म्स की स्टडी करते हैं। मेरी बात समझ आ गई? थर्मोकेमिस्ट्री एक सब ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स की। थर्मोडायनामिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है। ओके, इसमें आप क्वांटिटेटिव स्टडी पे फोकस करते हो, यहां पे क्वालिटेटिव स्टडी भी होती है, क्वांटिटेटिव स्टडी भी, दोनों स्टडीज यहां पर जारी होती हैं। हम यहां पर एजेंट्स भी पढ़ते हैं जो चेंजेस को काज करते हैं, उन फोर्सेस को भी यहां पर हम पढ़ेंगे, जबकि हम यहां पर ऐसी कुछ बातें नहीं पढ़ते। ओके, एक और पॉइंट यहां पे भी डिस्कस करेंगे कि एक प्रोसेस एंडो होता है और एक प्रोसेस एक्सो होता है। ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होता है वो एक्सो होगा कि एंडो होगा। तो मेरा पहला पॉइंट याद रखें, स्पॉन्टेनिटी एक प्रोसेस में तब पाई जाती है जब एक प्रोसेस टुवर्ड स्टेबिलिटी मूव करे, टुवर्ड स्टेबिलिटी मूव करे। ओके, वो प्रोसेस ऑलवेज क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अब जरा मेरी बात सुनिए, इस रूम के अंदर मैं बात करता हूं, इस वक्त टेम्परेचर कोई 30s 25s के आसपास होगा। अब
मैं इस रूम में बर्फ रखता हूं, बर्फ पिघलना शुरू कर देती है खुद ब खुद। मैं पानी रखता हूं, खुद ब खुद एवेपोरेट भी। और शाम तक आप देखेंगे कि वही बादल बन के फिर शायद बरसने वाला कारोबार भी हो जाए। तो यू कैन सी कि आपके पास इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दोनों स्पॉन्टेनियस हैं। इसके मुकाबले में इसी रूम में मैं एसिड और बेस को मिलाता हूं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और हीट भी रिलीज होगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है, एंडो और एक्सो को स्पॉन्टेनिटी के साथ कोरिलेट ना करें। एंडोथर्मिसिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी आर नॉट द की कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि हर वो प्रोसेस जिसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है, वो प्रोसेस लाजमी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ, आपके लेवल पे हम ये कहा करते हैं कि मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। मोस्ट, नॉट ऑल। मोस्ट ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। ये वाली बात ठीक रहेगी, लेकिन ये नहीं कहना कि हर एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, फिर यहां पर क्या हो जाएगी, ये गलती हो जाएगी। ओके, तो ये मेरे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि थर्मोकेमिस्ट्री करती क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स से क्या रिलेशनशिप है। ओके।